हेलो दोस्तों, नमस्कार। बैंकों में जो साल भर में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसका सिलसिला शुरू हो गया है और लगातार 13 सालों से आईबीपीएस का अगला एग्ज़ाम का शेड्यूल्ड शुरू हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, जिनको हम ग्रामीण बैंक कहते हैं, उनकी वैकेंसीज आ गई हैं, चाहे वो क्लर्क की हो या ऑफिसर स्केल 1 या 2 और 3 की हो। तो इस तरह ये वैकेंसीज आ गई हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो भी वीडियो हैं और आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएं, आपकी वो वीडियो मिस ना हो। और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ, उन जो अपने फैमिली मेम्बर हैं या बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर किया या कर लिया है, या वो पीजी कर रहे हैं लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए वो संघर्षरत हैं और तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम कमल कृष्ण है और मेरे पास लगभग 29 से 30 सालों का डायरेक्ट बैंकिंग का एक्सपीरियंस है और पिछले 16-17 सालों से कोचिंग्स हम लोग का दे रहे हैं। हज़ारों से ज़्यादा बच्चे जो हमारे कुमाऊं में और गढ़वाल यानी खासकर से उत्तराखंड में विभिन्न बैंकों में जा चुके हैं, और बैंकों में जाने के बाद भी जो लोग जेआईबी सीआईबी की तैयारी करते हैं वो भी हमारे साथ कर रहे हैं। मेरे द्वारा दिए गए जो टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स जो बैंक में बच्चों को कोचिंग्स देते हैं, कुछ क्लासेस मैं लेता हूँ, कुल मिला करके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आपके बच्चे की तैयारी जो है 3 से 6 महीने में बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है आरआरबी का, और इस आरआरबी की वैकेंसीज़ के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल से बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सेव कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। जितने भी अपने ग्रुप में सब में शेयर करिए। हो सकता है कोई आपका ऐसा जानने वाला व्यक्ति इस वीडियो को देखे और वो इंस्पायर हो, फॉर्म भरे, तैयारी करे और सेलेक्ट हो जाए, तो आपको ज़िंदगी भर वो याद करेगा, थैंक यू बोलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब उस पूरे डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ पर। तो स्क्रीन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन 7 तारीख को जारी हुआ है, और ये होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको हम आईबीपीएस कहते हैं। और इसका ये 13th वर्जन चला लगातार 13 सालों से। टाइम पे एग्ज़ाम फॉर्म आना, टाइम पे एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलना, टाइम पे अपॉइंटमेंट होना, केवल यही पॉसिबल है। दोस्तों, इसमें ऑफिस असिस्टेंट के अलावा ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 सबकी वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई हैं। अगर डिटेल डेट वाइज बात करें तो डेट वाइज में जो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो 7 जून से लेकर के 27 जून तक ये फॉर्म फिलअप किए जा सकते हैं, और इसी बीच में आप अपनी पेमेंट भी कर लेंगे। इसकी जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है SC ST और कुछ कैटेगरी के लिए, वो जुलाई के 2024 में ट्रेनिंग होगी। इसका मतलब ये है कि इसका एग्ज़ाम जो है, इसकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होगी वो डाउनलोड करने के बाद 22 जुलाई से 27 जुलाई से 1 हफ्ते की आपकी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। और ये जो ट्रेनिंग जो हो रही है उसके बाद आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है। प्री का एग्ज़ाम आ रहा है आपका अगस्त में। तो अगर आप एक बात करें कि भाई जून में आप फॉर्म भर रहे हैं, अगस्त में, जून जुलाई अगस्त आपको लगभग 3 महीने मिल रहे हैं। एक प्रॉपर तैयारी की जा सकती है इन 3 महीनों में, और आपका जो पहला जो ये आपका प्री का एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद आपका मेन का जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में। यानी कि प्री की तैयारी 3 महीने में 1 से 1.5 महीना और मिल रहा है, और आपका अक्टूबर 2024 में रिजल्ट आएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो इसमें डेट लिखी है वही होगा। कभी भी आमतौर पर ऐसा नहीं हुआ कि ज़्यादा डिले हुआ हो इस तरह। उसके बाद जो ऑफिसर्स हैं आपको पता है कि ऑफिसर्स के लिए इंटरव्यू भी होता है। तो उस रिजल्ट के बाद फिर यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा नवंबर 2024 में। ये केवल ऑफिसर्स के लिए होगा। जो इंटरव्यू की बात हम बता रहे हैं वो सिर्फ ऑफिसर्स के लिए होगा। और प्रोविज़नल अलॉटमेंट भी हो जाएगा सर जनवरी 2025 में। नया साल आते आते आज से 6 महीने बाद आपके हाथ में कॉल लेटर होगा। तो ये पूरा जो वैकेंसीज हैं उसका केवल डेट टाइमलाइन मैंने आपको बता दी। दोस्तों, ये फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उसमें एज क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, उन सब बारे में बात करते हैं। सिटीजनशिप की बात करें तो इतने तरह के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है आपकी एज की। एज देखिए, इसने 1 जून 2024 को मांगी है, तो आपकी 1 जून 2024 को अगर आपकी एज 18 से 28 साल है, जिसमें दोनों डेट्स दी हुई हैं, इस बीच में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो। और ये बात है ऑफिस असिस्टेंट की।
अगर हम बात करें स्केल 1 ऑफिसर की तो उसके लिए 18 साल से 30 साल तक है। अब आप देख लीजिए कि 18 साल में अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपकी नौकरी 19वें साल में आप नौकरी में होंगे, आपको 41 ईयर जॉब करने का मौका मिलेगा। अगर स्केल 2 की बात करें तो स्केल 2 में इन्होंने जो मांगा हुआ है 21 साल से 32 ईयर तक मांगा है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो स्केल 2 और 3 है उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस भी, अभी मैं नीचे बात करता हूँ, जो लोग पहले से बैंकिंग एनबीएफसी में काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका होता है। और अगर हम बात करें सीनियर मैनेजर की स्केल 3 की तो वहाँ 21 से लेकर 40 साल तक की उम्र मांगी गई है। डिफरेंट कैटेगरी के लिए कुछ एज में रिलैक्सेशंस हैं, 5 साल, 3 साल, 10 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए जितने साल की सर्विस होती है लगभग वो है। और भी कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें आपको कुछ ईयर्स की क्या है छूट मिल रही है। कुछ रिजर्वेशन जो है आपके जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसके भी कुछ रिजर्वेशन के क्राइटेरिया दे रखे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब होता है वो एक्सपीरियंस आपका एजुकेशन के बाद का हुआ होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑफिस असिस्टेंट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा और स्केल 1 में भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक। सिर्फ क्या मांगा है उन्होंने, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी तरह की बैचलर डिग्री। और जिस आरआरबी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लिया आप आंध्रा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एमपी के लिए, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज हो तो अच्छी बात है, डिजायरेबल है इसमें। स्केल 1 में भी बिल्कुल उन्होंने बैचलर डिग्री की बात करी है और उन्होंने कहा कुछ प्रेफरेंस दी जाएगी अगर उनकी डिग्री इस इलाके में है तो। लेकिन अगर आपके पास कोई और भी है तो भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप इस प्रेफरेंस की वजह से ये मत समझिएगा कि आपकी जॉब नहीं लगेगी। दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारा ऑफिसर स्केल 1 का है, ऑफिसर स्केल 1 के लिए ऑफिसर स्केल 2 के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो नाम दिया हुआ जिसको मैनेजर बोल रहे हैं, तो उनके लिए 2 years एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी बहुत बड़ी होती है, यानी एनबीएफसी भी इस कैटेगरी में आते हैं या बैंक के अलावा भी आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर हैं स्केल 2 के लिए आते हैं, जैसे मान लिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, आईटी के लिए आते हैं, तो आपकी इस क्वालिफिकेशन के साथ आपको 1 साल का रेलिवेंट फील्ड में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चार्टेड अकाउंट के रूप में आते हैं तो आपके पास 1 साल का चार्टेड अकाउंट का, लॉ ऑफिसर के रूप में आते हैं तो 2 year एज एन एडवोकेट और शुड हैव वर्क एज लॉ ऑफिसर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 2 year। यानी या तो आप एडवोकेट हों 2 साल के और या आपने लॉ ऑफिसर की तरह कहीं काम किया हो। उसके अलावा ट्रेजरी मैनेजर है, आपका मार्केटिंग ऑफिसर है तो 1 साल का यहाँ पे, 1 साल का यहाँ पे, एग्रीकल्चर वाले के लिए सिर्फ 2 साल का है। और अगर आप डायरेक्ट सीनियर मैनेजर की पोस्ट में आना चाहते हैं तो आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एज एन ऑफिसर आपको चाहिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 5 साल का जो है आपको एज एन ऑफिसर का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर आप डायरेक्ट स्केल 3 के लिए आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा इनके लिए 50% का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है और ऐसे ही क्राइटेरिया इन जो ऊपर की डिग्री है स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी स्केल 3 के लिए रखा है। स्केल 2 के लिए भी इन्होंने 50% का क्राइटेरिया रखा हुआ है और स्केल 1 के लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा है। अब बात आती है किसी लोगों का जो है अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो दोस्तों 27 जून से पहले, 27 जून या 27 जून से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर ये आपका डिक्लेयर हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में जाएंगे, जब फाइनल वहाँ जाएंगे तो उस समय पर आपको वो अपना जो है मार्कशीट वगैरह क्या होगी सबमिट करनी पड़ेगी। आपका जो है सिविल स्कोर भी उस समय पर देखा जाएगा। अप्लाई करने की यहाँ फ़ीस दी गई है आपको, स्केल 1, 2, 3 के लिए हैं तो SC, ST, PWD के लिए 175 रुपये है और बाकी सब के लिए 850 है प्लस GST है। और ऐसे ही जो मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट है उसके लिए भी फ़ीस दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं कि पेपर कैसे होगा, क्या क्या होगा, कितना कितना समय मिलेगा, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं।
तो दोस्तों जब हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर होगा इसका और क्या सब्जेक्ट्स की बात होगी, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले जो हमारा क्लरिकल, जिसको हम ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ कहते हैं, और ये बात हम कर रहे हैं प्री एग्ज़ाम की। तो जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें केवल आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ रहा है वो आ रहा है रीजनिंग का और न्यूमेरिकल एबिलिटी का। सिर्फ 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर कुल मिला के आपको 45 मिनट मिलेंगे, यानी 45 मिनट में 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के आपको अपियर करने हैं। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, तो ऑफिसर स्केल 1 में भी सेम वही है, बिल्कुल सब कुछ वही है, बिल्कुल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की ही यहाँ पर भी टेस्ट होने वाला है। जैसे ही आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं और मेन एग्ज़ाम्स में होते हैं, तो रीजनिंग तो यहाँ पर बिल्कुल एज सच है, और जो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ था न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो भी बिल्कुल एज सच यहाँ पर है। यानी ये 2 पेपर तो सेम होंगे, और 40 क्वेश्चन यहाँ हैं, 40 क्वेश्चन यहाँ हैं, और इसमें जो आपको वो दिया हुआ है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो दिए हुए हैं ये 50 मार्क्स के हैं, और ये 50 मार्क्स हैं, यानी कि ऐसा कह सकते हैं इसमें वेटेज अच्छी है। 40 क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के कंप्यूटर नॉलेज के मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। इंग्लिश या हिंदी में जो भी आप एक लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे उसमें से एक का रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, और इसमें भी कंपोजिट टाइम जो है 2 घंटे का आपको मिलेगा। 2 घंटे में आप इतने सब्जेक्ट्स में पेपर देंगे। ये बात हुई क्लरिकल के लिए। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की भी, तो इसमें भी बिल्कुल सेम है, कोई स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं है। 2 लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज में से कोई लेनी है, और इस तरह से बिल्कुल सेम है। उसके अकॉर्डिंग आपकी इंटरव्यू के लिए मेरिट बन जाएगी। दोस्तों अगर अब बात करें सिंगल लेवल एग्ज़ाम होगा किन के लिए, ऑफिसर स्केल 2 के लिए है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए डायरेक्ट एक एग्ज़ाम है। इसके लिए कोई भी प्री मेंस का क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर सीधे एक ही लेवल पे एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्ट सेम है, केवल यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन की बात भी कर ली गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेपर लगभग वही है, सिलेबस सब कुछ वही है। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की जगह फाइनेंशियल अवेयरनेस आ गया है, पूरा जनरल अवेयरनेस की जगह फाइनेंशियल अवेयरनेस आ चुका है यहाँ पर। दोस्तों अगर बात करें स्पेशलिस्ट कैडर की, तो स्पेशलिस्ट कैडर में जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लैंग्वेज तो है, साथ में एक और बढ़ गया है प्रोफेशनल नॉलेज का। इसीलिए आपका जो टाइमिंग भी है 2 घंटे की जगह 2 घंटा 30 मिनट हो गया है, यानी 40 नंबर आपके प्रोफेशनल नॉलेज से लिए जाएंगे जिस स्पेशलिस्ट कैडर में आप आना चाहते हैं। इसी तरह स्केल 3 की बात करें तो स्केल 3 में आप देख पा रहे हैं कि स्केल 3 वाले में जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर का डायरेक्ट एंट्री है, तो वहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ये प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। ये 2 घंटे का टेस्ट आपका होने वाला है, और इन टेस्टों के बाद जितने भी ऑफिसर के एग्ज़ाम हैं, हर टेस्ट में आपका जो है इंटरव्यू भी शामिल है। इंटरव्यू के लिए केवल आपका पोस्ट स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 यानी कि ऑफिसर्स पोस्ट्स के लिए भी केवल इंटरव्यू होगा, बाकी के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। दोस्तों एक बार फाइनल आपको बता देते हैं कि आपका 7 जून से 27 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो पहला एग्ज़ाम होने वाला है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, और जहाँ पर भी मेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत है वहाँ पर आपका सीधे एग्ज़ाम यहाँ होगा, और जिनका केवल एक ही एग्ज़ाम होना है उनका भी मेन एग्ज़ाम के समय ही होना है, यानी उनको तो सीधे आपके लगभग 4 महीने यहाँ पर मिलने वाले हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू की जो डेट रखी हुई है वो नवंबर 2024 में है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए इस नॉर्मल वाले में, और बाकी में स्पेशल जो एजुकेशन है वो चाहिए, और ग्रेजुएशन की या किसी भी डिग्री आपकी जो है 27 जून को 2024 को आपके पास रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, जिससे आप उसको अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो स्पेशलिस्ट कैडर वाली हैं, तो उसमें जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपका क्वालिफ़िकेशन के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वालिफ़िकेशन ली नहीं और एक्सपीरियंस पहले हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये मैंने पूरा डिटेल्ड आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपकी क्वेरी तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप बात कर सकते हैं हमसे,
और हमारे चैनल पे इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वेबसाइट के थ्रू भी। और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो इस समय पर कोचिंग के लिए स्पेशल जो ऑफ़र निकला हुआ है वो 5,999 में आपको इस UGB वाला जो RRB वाला जो कोर्स है वो पूरा कराया जाएगा। आपके एग्ज़ाम तक उसके टॉपिक्स कराए जाएंगे और मेंस की भी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि जनवरी 2025 में आपकी जॉब लग जाए तो जल्दी आइए, मिलिए और कोचिंग को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी प्रॉपर रूप से करिए। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।